Hey guys, how are you all? I hope you all are good and preparing for your upcoming exam. तो एक बहुत ज़रूरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं। मॉक यदि आप ठीक से एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और सेम गलतियाँ आप बार बार हर मॉक में रिपीट करोगे और इस रिपीटिशन की वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि आपका स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, आपका परसेंटाइल क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखोगे, उनको सुधारोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर परसेंटाइल अटेम्प्ट ज़रूर से इंप्रूव होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल और जेन्युइन टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको यूज़ करना जब भी आप मॉक एनालाइज करते हो, तो इसी तरीके से मॉक को एनालाइज करना, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट देते हो इसी तरीके से उसे एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मॉक टेस्ट मैंने दिया है इसमें स्कोर और रैंक परसेंटाइल आप देख सकते हो। ये मैंने स्मार्ट कीड़ा से दिया है, टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा एक ही है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मैंने पूरा जो है अटेम्प्ट किया है इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं इंग्लिश में। ठीक है, 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करना है मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, पहला देखना है कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, दूसरा मुझे देखना है कि कौन से क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, और तीसरा मुझे देखना है कि कौन से क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये रेड वाले देखूंगा कि इनमें मुझसे क्या गलती हुई है। मुझसे यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक हुई है या फिर मुझे नहीं आता था मैंने फिर भी टिक किया तो मुझसे गलत हुआ है, मेरा गैस करना गलत हुआ है, तो वो मुझे देखना है। जैसे 18 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इट इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल दैट अदर रेजिस्टेंस। इनविजिबल की जगह यहाँ पर इनएविटेबल आना चाहिए था। दोनों वोकैब काफ़ी क्लोज है। इनविजिबल का मतलब जो ना दिखाई दे, इनएविटेबल मतलब जिसके बारे में ना पता हो, वो जो कभी भी हो जाए। इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल दैट अदर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स विल स्प्रिंग अप एल्सवेयर इन अफगानिस्तान। तो एक वोकैब का गलत मुझसे यहाँ पे हुआ है, और दूसरी जो गलती मुझसे यहाँ पे हुई है ये भी वोकैबलरी से ही है कि यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखना था, मैंने एम्बिएंट को लगा दिया। मुझे लगा साउथ अफ्रीकन बूगी टू फॉरगॉटन एम्बिएंट, मुझे लग रहा था एम्बिएंट जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन स्टॉल यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट था। स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का वहीं रुक जाना, स्टॉल्ड। ठीक है, तो ये 2 वोकैब की गलतियां मुझसे हुई है। बाकी एरर डिटेक्शन में, आरसी में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, क्लोज टेस्ट में कहीं पे भी मुझसे और कोई गलती यहाँ पे नहीं हुई है ना। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्यों गलत हुए हैं, सिली मिस्टेक हुई है या क्या गलती आपसे हुई है, फिर आपको उनको नोट डाउन करना है ताकि आप उन पर काम कर सको और अगले मॉक में वो गलती रिपीट ना करो। दूसरा, मुझे स्किप्ड क्वेश्चन देखना है। स्किप्ड क्वेश्चन 2 कारण से हो सकते हैं। देखो, या तो मुझे उसका आंसर नहीं पता तो सीधा मैंने उसको स्किप कर दिया कि यार नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो। और दूसरा रीज़न उसका ये हो सकता है कि टाइम ही ना बचा हो लास्ट में, आपने सोचा हो बाद में करूंगा लेकिन लास्ट में टाइम अप हो गया हो और वो क्वेश्चन आपका छूट गया हो। तो उन क्वेश्चन को भी आपको देखना है कि किस रीज़न से वो छूटे हैं। यदि आपको आंसर नहीं पता था तो आप बाद में उसको देखो और जानो कि हाँ, मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता था या फिर मैं गलत गैस कर रहा था, अच्छा हुआ मैंने इसको स्किप किया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। मुझे एक सूटेबल टाइटल यहाँ पे पैसेज का बताना था। ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है तो मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या टिक करूँ, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें अपना वेस्ट किया। फिर लास्ट में आपको ये ग्रीन डॉट्स को करना है एनालाइज। देखो, इनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरा सही हुआ, इसको एनालाइज क्यों करूँ। ऐसा नहीं है, आपको इन्हें भी ज़रूर से एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूँ, कोई पजल है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। एक प्री की पजल 2, 2.5 या 3 मिनट में, थोड़ी सी ट्रिकी थी तो 3.5 मिनट में वो बन जानी चाहिए थी, पर आपने उसको 5, 6 या 6.5 मिनट दे दिए। उसकी वजह से आपके जो रीजनिंग के अटेम्प्ट्स हैं वो 25 या 30 पर रह गए। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको उसको देखना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि आपका वहाँ पे क्या टाइम लगा है। जैसे यहाँ पे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, एवरेज टाइम कितना है, टॉपर का टाइम कितना है ना। तो आपको टाइम कितना लगा यहाँ पे दिख रहा है, टॉपर को लगा है 40 सेकेंड, मुझे लगा है 34 सेकेंड। तो मुझे यहाँ लगेगा कि चलो ठीक है, मैं बढ़िया जा रहा हूँ, मैंने सही समय में उसको एक टाइम में, सही टाइम फ्रेम में उसको मैंने क्वेश्चन को टिक कर दिया और वो मेरा सही भी हुआ। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस क्वेश्चन में अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताया। इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी करना है। क्वांट में आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन अक्सर अपन जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं यदि इस तरह की वैल्यू दी हो तो। और कोई क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का गलत हुआ है, पैटर्न कुछ और चल रहा होता है, हम कुछ और पैटर्न गैस कर लेते हैं और वो लगता है, हमें लगता है कि वही करेक्ट होगा। कभी कभी हम बस यहाँ प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आते हैं, उसको ऑप्शन में देखते हैं, टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे चेक नहीं करते कि वो करेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस वजह से भी हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर कोई
आंसर दिया नहीं था पर मैंने 260 लगाया है, कैसे मेरा आया है, तो ये गलत हुआ है। तो इस तरीके से आपको पहले रॉन्ग क्वेश्चंस अपने देखना है, उसके बाद स्किप्ड या जो छूट गए हैं अनअटेम्प्टेड वो देखना है, और फिर लास्ट में आपको अपने ये क्वेश्चंस देखना है कि आपने सही टाइम फ्रेम में उनको किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसी तरह से आपको रीजनिंग में भी करना है। सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको इस तरह से करना चाहिए। 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 2.5 मिनट कर लो। 2.5 मिनट मुझे इस पजल में लगा है, तो ये एक सही टाइम है। आप यहाँ देख सकते हो टॉपर को 138 सेकंड लगे हैं और एवरेज टाइम 301 सेकंड है। तो आप इससे कंपैरिजन अपना कर सकते हो, लगभग जितना टॉपर को टाइम लगा है उतना ही मुझे टाइम लगा है, 3 सेकंड का फर्क है। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को भी मॉनिटर कर सकते हो कि कहीं मुझे किसी पजल में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। यदि आपको लग रहा है यहाँ पे टॉपर का 138 सेकंड है और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 100 सेकंड्स का आपको 238 या 200 सेकंड्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा पजल्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हो किसी भी मॉक टेस्ट में। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूँ, कुछ ग्राफ्स पे दिखाता हूँ कि यहाँ से भी आप अपना देख सकते हो। ये टाइम और परसेंटाइल यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलूँ माय परफॉर्मेंस ग्राफ पे, तो इसमें आप देख सकते हो ये मॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी मैं मॉक देते जाऊंगा ये ग्राफ मेरा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ में एक अच्छी बात है कि मेरा जो भी स्कोर परसेंटाइल है वो आप देख रहे होगे टारगेट जोन में है। कोई भी मेरा जो स्कोर है वो टारगेट जोन से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये एक अच्छा साइन है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में चल रही है। और यदि आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और कॉन्स्टेंटली यदि आपका ग्राफ गुड या एवरेज पर है तो आप कोशिश करो गुड से टारगेट जोन में आने की, एवरेज पे यदि हो तो गुड जोन में आने की कोशिश करो। और यदि आपका ग्राफ पुअर जोन में जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये देखकर आप अपने प्रैक्टिस में, अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने मॉक का एनालिसिस करना चाहिए, चाहे कहीं से भी आप मॉक टेस्ट देते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प होगी और आगे से जब भी आप मॉक का एनालिसिस करोगे तो इसी तरीके से करोगे। और लास्ट में मैं आपको ऐड कर दूँ कि किसी को भी यदि मॉक टेस्ट परचेस करना है तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। ये स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन का मॉक टेस्ट है। आप यदि कोड अप्लाई करोगे हेमंत10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।